इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार पिछले सेशन में डाउनलोड किए गए इंस्टॉलर से हम कोरल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारी ये फाइल अवेलेबल है कोरल ग्राफिक्स सूट X8 इंस्टॉल RW के रूप में। आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पर डबल क्लिक करें। आपके पास एक सेटअप अवेलेबल हो जाएगा। एग्री करें सभी एंड यूज़र एग्रीमेंट से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट को क्लिक करें, ब्राउज़र चुनें यदि आप विंडोज़ 10 प्रयोग कर रहे हैं, और आप देखेंगे एक एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट आपके सामने है कोरल की तरफ से। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और डिटेल्ड रूप में पढ़ सकते हैं कौन कौन सी कंडीशंस या कौन कौन सी टर्म्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके पश्चात आप टर्म्स ऑफ सर्विस को भी पढ़ सकते हैं, परंतु यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आई एग्री टू कंटिन्यू करें। आप देखेंगे आपके पास एक डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा कोरल X8 का। अभी ये 0% है। जैसे जैसे आपके पास डाउनलोडिंग शुरू होगी वैसे ही परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। इसी के साथ साथ आप कोरल की कुछ सुंदर ग्राफिक्स भी देख सकते हैं जो यहाँ पे आपके सामने दिखाई जा रही हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सुंदर सी ग्राफिक्स सामने है। कंप्लीट प्रोसेस होने के लिए 100% चाहिए और यहाँ यदि आप देखें तो डाउनलोडिंग हमारी कंटिन्यू हुई है। साथ में काफ़ी सारे अच्छे पिक्चर्स आपके पास यहाँ कोरल की तरफ से ऑनलाइन पेश किए जा रहे हैं, जिनको आप देख सकते हैं कोरल ग्राफिक्स में। इन सबको कोरल के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। नीचे आप उसकी अधिक जानकारी पढ़ सकते हैं। क्रिएटेड विद कोरल कंटेंट इंक्लूडेड इन X8। तो इस तरह का पूरा पैकेज जो ग्राफिक्स सूट है X8 आपके पास डाउनलोड हो रहा है। फाइनली मेरे पास 99% हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप भी अवेलेबल है। अभी आप देखेंगे कि कुछ समय में ही यहाँ पे आइकॉन्स अपने आप क्रिएट कर दिए जाएंगे कोरल ग्राफिक्स सूट X8 के द्वारा। अर्थात हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे देखें आप आइकॉन्स भी आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल फाइनलाइज स्टेट में है हमारा कोरल का सेटअप इंस्टॉल होने के लिए, क्योंकि 99% कंप्लीट हो चुका है। अब देखें यहाँ अलग अलग तरह के आइकॉन्स अवेलेबल हो गए हैं। कोरल X8 भी है, कोरल फोटो भी है और इस तरह के और भी कोरल सॉफ्टवेयर्स के यहाँ पे आइकॉन्स अवेलेबल है। इसका अर्थ ये है कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है। फाइनली आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और अब आप चाहें तो इसको प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आपके पास एक पॉपअप फॉर्म अवेलेबल हो जाता है जहां पे आपको, यदि आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट को क्लिक करके। परंतु यदि नहीं है तो आप यहाँ पे ईमेल को अपनी रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही पासवर्ड कंफर्म कर सकते हैं 2 बार पासवर्ड देने के साथ। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया है तो अगर पुराना ईमेल आईडी पासवर्ड हो तो मैं दे सकता हूँ, परंतु यदि नहीं है तो अनचेक करके यहाँ पे आप नया अकाउंट क्रिएट करें। जैसे यहाँ पे मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ info@smartosystems.in के साथ। ये मेरा मेल आईडी है और इसी के साथ नीचे की तरफ मैं 2 बार जो पासवर्ड देना चाहता हूँ वो दूंगा। पहले पासवर्ड बॉक्स में, उसके पश्चात कंफर्म पासवर्ड बॉक्स में। फाइनली ये सारी ऑप्शंस को मुझे क्लिक करके कंटिन्यू करना है और मेरे पास ट्रायल पीरियड अवेलेबल हो जाएगा जो कि 15 दिन का है और इस प्रकार मैं कोरल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार कोरल को हम ओपन कर सकते हैं और उसके स्क्रीन के विभिन्न भागों को भी हम जानेंगे। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि यदि आप पहले से परचेज कर चुके हैं
तो ऑलरेडी परचेज पे क्लिक करें और आपके पास जो सीरियल नंबर अवेलेबल है उसके साथ अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करें और उसको प्रयोग कर पाएँ। और इसी के साथ नीचे की तरफ 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स को समय समय पर चाहते हैं और कोरल की तरफ से दिए जाने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर्स को भी चाहते हैं तो चेक बॉक्स को क्लिक रखें। और यदि आप कोरल रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स पर भी आप चेक रखें और फाइनली कंटिन्यू करें। कोरल ड्रॉ X8 ओपन हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।